पंचायत भवन नकहरा यानी सिटी विकास खंड मिर्जापुर के पंचायत भवन नकहरा पे आज समस्त ग्रामीणों, महिलाओं के और अधिकारियों और प्रशासन की मौजूदगी में ग्राम पंचायत में एक खुली बैठक जो है रखी गई, जिसमें कोटा जो है समूह सखी को देना था और उसमें 4 समूह सखियों ने आवेदन किया। आवेदन तो 11 सखियों ने किया था, 11 समूहों की सखियों ने किया था, जिसमें 4 लोगों का आवेदन सही पाया गया और उन्हें उच्च अधिकारियों के लिए जो है आगे अग्रसारित किया गया। यहाँ तक तो मामला ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब कोटे का बात खत्म हो गया तो फिर ग्रामीण धीरे धीरे ग्राम प्रधान नकहरा की मनमानियों का, भ्रष्टाचार का, उनके द्वारा किए गए अन्याय का धीरे धीरे आवाज़ फुसफुसाने लगा। जब पत्रकार के द्वारा ग्रामीणों की आवाज़ को डायरेक्ट अधिकारियों के समक्ष रखा गया तो अधिकारियों ने उसका संतोषजनक उत्तर दिया। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सी अनियमितताएं प्रधान के द्वारा देखने को मिली। उनके भ्रष्टाचार जो है एकदम पारदर्शिता के साथ दिखाई पड़ा और वो ग्रामीणों के उत्तर का सही जवाब खुली बैठक में नहीं दे पाए और मामले को दबाने की कोशिश की गई। वहीं ग्राम प्रधान के पुत्र मुलायम यादव द्वारा पत्रकार के कैमरे को, मोबाइल को रोकना चाहा और अभद्रता की गई और कहा कि आप हाथ से जो है कैमरे को रोका गया, जबकि समस्त ग्रामीणों ने इसकी निंदा की और मौके पर उन लोगों ने इस बात को भी बताया कि पत्रकार के द्वारा क्या किया गया, गलती नहीं किया गया कोई, क्योंकि पत्रकार तो उनके न्याय की आवाज़ ही अधिकारियों तक पहुंचा रहा था। लेकिन इस तरीके से ग्राम प्रधान के द्वारा मनमानी तरीके से नकहरा में कार्य किया जा रहा है। कृपया माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से आग्रह करेंगे, ग्राम प्रधान नकहरा के ग्रामीण वासियों की शिकायत दबा दी जा रही है और यह कई पंचवर्षीय अरसे से प्रधानी कर रहे हैं। इनका मनमानी का, भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला हुआ है। समस्या है, कृपया पेंशन कब से मिल रहा है? इनके कार्यों की विशेष जांच की जाए, इनकी जो है संपत्ति की भी जांच की जाए। इन्होंने किस तरीके से मनमानी तरीके से जो धन अर्जन किया है ग्राम प्रधानी के कार्यकाल में, गलत तरीकों से, 2000 तमाम चीजें अगर जांच के दायरे में आएंगी तो बहुत सी चीजें जो है सामने आएंगी। कई वर्षों से है। बताते चले, एक पेंशनर को इन्होंने जीते जी मृतक घोषित कर दिया है। उस पेंशनर के बच्चे का आरोप था। जब मैं प्रधान के पास गया, आप बताइए, तो उन्होंने हमें रजिस्टर खोल के कहा कि आपका मृतक घोषित हो गया है। इस तरीके के आरोप सामने आए हैं। आपने एक चीज कहा कि हमारे माँ को जीते जी मृतक घोषित किया, कैसे आपने जाना? इसके पास कोई साक्ष्य है? साक्ष्य है, कागज आपने निकाला है? सर, प्रधान के पास रजिस्टर है, रजिस्टर में काटा हुआ है, मृत घोषित किया। आप रजिस्टर मंगवाइए, रजिस्टर में लिखा गया है, लिखा गया है, मृत घोषित लिखा गया है। सर, उसमें है। आप कितना पढ़े हैं? हम पढ़े, BA ग्रेजुएशन किए हैं। तो आपने देखा था? हाँ सर, हम तुरंत गए, हम गए थे, मेरा दोस्त भी था साथ में। ये हम पूछ रहे हैं सर, मेरा कहना ये है, कटा तो कैसे कटा? क्यों कटा? नहीं, कटने की देखिए, पात की बात हो गई, पात की बात अलग है, लेकिन मृत घोषित किया गया ये ब्लेंडर मिस्टेक है। अगर आपने अपनी आंखों से देखा था, पढ़ा था, एकदम हाँ सर, ध्यान से देखा था। है तो बोले, प्रधान जी बोले कि हो सकता है वृद्धम चला होगा, गया होगा। तो अभी आप लोग कैसे चाहते हैं, न्याय किस तरीके से हो सकता है? क्या रजिस्टर गांव पंचायत में ही होता है? जो रजिस्टर होता है सेक्रेटरी के पास ही होता है ना? प्रधान और सेक्रेटरी, नहीं, प्रधान और सेक्रेटरी के पास ही रजिस्टर होता है ना? जो रजिस्टर आपने देखा था, कहाँ पे देखा था? प्रधान के घर पे देखा था। तो रजिस्टर यानी प्रधान के घर रखा रहता है। रजिस्टर है वहाँ। तो अगर अभी आप लोग चाहें प्रधान जी रजिस्टर मंगा के दिखाओ हमें, तो दिखवा ले सर। हो सकता है बाद में बदल कर दें। क्या चाहते हैं आप लोग? दिखवा ले। ऐसा चाहते हैं? लेकिन साथ में जाने के बाद कोई साथ में जाएगा, अकेले प्रधान जी जाएंगे इसका काम वो साथ में जाएगा। देखिए, आप एक सज्जन क्या कहना चाहते हैं, हम बताइए। हमारा कहने वाला रजिस्टर लाएगा, प्रधान जी नहीं लाएंगे। प्रधान के साथ जिसका नाम गड़बड़ या कट गया है वो साथ में जाएगा तभी होगा, ये नहीं कि फिर बाद में चढ़ जाइए, रजिस्टर की नहीं मानोगी। ठीक। और उसने कहा आपने उसमें मृतक घोषित लिखा हुआ दिखाया था, तो क्या रजिस्टर आपके पास आज भी मौजूद है?
गांव के सभी ग्रामीण चाहते हैं कि आप एक बार रजिस्टर मंगवा के दिखवा दें कि ऐसा मतलब क्यों किया गया। अगर आप सही होंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी साबित होगी, आप बेईमान साबित होंगे। यहाँ पर सभी ग्रामीण उपस्थित हैं और ग्रामीणों के साथ ग्रामीणों का कहना यह भी है कि आप किसी एक व्यक्ति को साथ जाएंगे, रजिस्टर अकेले नहीं ले आएंगे और रजिस्टर को लाके यहाँ दिखा दीजिए। तो आज अगर नहीं दिखाते हैं तो आप सरासर गांव में बेईमान साबित होंगे। अगर आप अपनी ईमानदारी साबित करना चाहते हैं तो नहीं, हमारे पास एक पन्ना रहा, ऊपर हम देखे रहे और रजिस्टर में, और रजिस्टर कहाँ रखा बाटे उके हम देखिए। अभी यहाँ पर प्रधान जी मुकर रहे हैं, भाग रहे अपनी बात से, बता रहे एक पन्ना था, रजिस्टर नहीं था। बात समझ लीजिए, इतने ईमानदार प्रधान है और आपके सामने बता रहे हैं कि रजिस्टर था, एक पन्ना था। अब आप इससे समझिए क्या न्याय आपको मिल सकता है, जबकि यहाँ पर समस्त अधिकारी मौजूद है और प्रधान जी की बात सही है। बताइए, बोलिए, बात सुन ला। जीवन भर से वही प्रधान है, तो बीच में आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। जीवन भर से कोई प्रधान रहेगा, ठीक बा। हम कैमरे कौन नहीं लगाए, ये अभी भद्रता से पैसा रहे कैमरे इन्होंने छुआ है। ये प्रधान जी के लड़के हैं, इतनी भद्रता की है इन्होंने। अब आप लोग देखे ना, कैमरे को इन्होंने हाथ लगा ना, कैमरे को इन्होंने हाथ लगाया नहीं ना, इन्होंने एक पत्रकार के कैमरे को हाथ लगाया है। क्या नाम है इनका? यहाँ पे प्रशासन भी है, आप कहना चाहेंगे? इन्होंने मेरे कैमरे को हाथ लगाया। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने जो भद्रता की है इनके साथ, इनको दोषी है, इन्होंने पत्रकार के कैमरे को हाथ लगाया है। किस तरीके से लगाया इन्होंने? मैं प्रशासन से करूंगा, ग्रामीण सारे गवाह है। मैं यहाँ पर थाना जज साहब कौन है? जीवन भर से नहीं प्रधान है। अरे आज क्या कार्रवाई करेंगे आप? कहाँ गए दुर्गा जी? बुलाइए जिम्मेदार अधिकारी। कहाँ पे है? सारे ग्रामीण गवाह हैं और इन्होंने मेरे कैमरे को जो है हाथ लगाया जबरदस्ती की। जैसा कि प्रधान जी करे, एक पन्ना में लिखा हुआ था। ये सरासर चोरी बेईमानी कर रहे हैं, अपने आप को जो बता रहे हैं। क्या आप लोग लगता है ईमानदारी बोल रहे हैं? अगर बेईमानी कर तो हाथ उठाइए, आवाज लगाइए कि हमारा प्रधान बेईमान है। आप लोग आवाज ईमानदार है? जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, प्रधान जी की ईमानदारी देखिए लोगों के द्वारा दिखाई पड़ रही है। अब आप लोग समझिए क्या करते क्या नहीं कर सकते, लेकिन आज गांव वाले चाहते हैं रजिस्टर ला के दिखा दीजिए। क्या करना चाहिए? आप वही रजिस्टर दिखाइए जिसमें पात्र की सूची होती है। नहीं, ग्रामीण क्या चाहते हैं? जो पात्र की सूची रजिस्टर को दिखा दीजिए। आप दिखाना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? देखना चाहते हैं रजिस्टर? हाँ, देखिए महिलाएं देखना चाहती हैं। अभी हम सक्षम अधिकारी पूछेंगे, उनसे द्वारा मंगवाएंगे, देखिए वो क्या करते हैं। प्रधान जी आज मौके पर सभी लोग बैठे हुए हैं। विष्णु वाली कौन है? विष्णु वाले समूह का प्रधान के पुत्र ने कैमरे को हाथ लगाया, ग्रामीण भी देख रहे थे और प्रशासन भी देख रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर जो पात्र का रजिस्टर आप लोगों के अथॉरिटी में रजिस्टर है या नहीं है, ये बता दीजिए। आप सेक्रेटरी जी हैं जिसने आपने कौन जो पेंशनरों का रजिस्टर होता है, पेंशनरों का ऑनलाइन है। मैं बता दूं, आप भी देख सकते हैं। जी जी, SSPY सोशल सेक्टर पेंशन योजना .UP.NIC आप डायल करिए, ठीक है ना। आप उसको साइड पे सुन लीजिए। अगर इस पे कोई भी व्यक्ति SSPY.UP.NIC पे आप क्लिक करके साइड पे आप जा करके कितने लोगों को पेंशन मिल रही है। एक छोटा सा सवाल है कि सरकार की मंशा है गांव में सेक्रेटरी यानी सचिव को रजिस्टर होता है या नहीं होता है? किस चीज का? जो पात्र की सूचियों का नहीं, अब ऑनलाइन है। अब रजिस्टर नहीं होता है, पूरा देख सकते हैं। उनके पास तो है ही है। पब्लिक मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ मौजूद हैं, पब्लिक देख सकती है, अलग चीज है, लेकिन रजिस्टर होता है नहीं होता है? होता है। देखिए, वर्तमान सुन लीजिए, वर्तमान सरकार सुन लीजिए भैया सर, देखिए वर्तमान सरकार पेपरलेस, मेरी बात सुन लीजिए, ई गवर्नेंस के तहत। नहीं, हम आपकी बात, आप छोटे रजिस्टर किसके पास? प्रधान के पास होता है? सचिव? क्या चीज का रजिस्टर? पात्र की जो सूची का निर्धारण मैं वही बता रहा हूँ। आज की सरकार ऑनलाइन है, मेरी बात, आज की सरकार जा रही है कि सब पेपरलेस काम हो। सही है, लेकिन आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन, कोई आवेदन लिख के नहीं करते हैं। प्रेजेंट की बात है कि रजिस्टर होता है नहीं होता है, पूछे किसके पास होता है? बताइए तो। किसके पास होता है? सेक्रेटरी के पास होता है। तो आप बताइए, रजिस्टर मौजूद है आपके पास? तो एक बार ग्रामीण को दिखा दीजिए। 29 तारीख को आएंगे, दिखा देंगे। नहीं, आज ही दिखा दीजिए ना। आज यहाँ नहीं है, नहीं समय। आज हम जिस बैठक के लिए आए वो बैठक कर लिए। कहाँ रखा आपने रजिस्टर? इनको हम पूरा नहीं, रजिस्टर ग्रामीणों का आरोप आप बदल सकते हैं, रजिस्टर आप बदल नहीं सकते। वो प्रिंटेड आता है, ऑनलाइन होता है, उसको देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए आप लोग को बताएंगे कि सारी चीजें ऑनलाइन है, समझे? ऑनलाइन है। जैसा कि देखिए आपकी शंकाओं का निराधार हो गया है
हाँ, बशर्ते जो हमारे साथ अभद्रता जो प्रधान पुत्र ने किया अलग चीज़ है कि आप लोगों को न्याय दिलाने के आप सारी चीज़ें ऑनलाइन है, उसको चेक कर सकते हैं। रजिस्टर भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। इसलिए आप लोग जो अपने आप में धीरज रखिए और इन बातों को समझिए कि शासन की जो प्रक्रिया है उसका पालन करिए। और यहाँ पे आपके अधिकारी से एकदम हर चीज़ पूछा गया और आपके प्रधान ने हमारे साथ कैसी वार्ता की, उनके पत्र कैसे, ये सारी चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है। आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे क्या? हमारे द्वारा कोई गलती की गई है क्या? नहीं, क्योंकि आप प्रशासन के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, हो सकता है मेरे में मुकदमा भी हो जाए। तो क्या लगता है हमने कोई गलत किया क्या है? नहीं, महिलाओं को समझ क्या हमने आपके न्याय के लिए आवाज लगाई और प्रधान पुत्र ने हमारे कैमरे को पकड़ा है। अभी हम एक जिम्मेदार अफसर यहाँ बैठे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कार्रवाई करेंगे। सर, आपको हम सादर अवगत कराना चाहेंगे, मैं रविंद्र कुमार जायसवाल, भारतीय मीडिया पत्रकार संघ का जो प्रदेश महासचिव हूँ और रुद्रा की आवाज़ न्यूज डॉट कॉम का राष्ट्रीय संपादक हूँ। यहाँ पे मैं कवर कर रहा था और कुछ वार्तालाप ग्रामीणों की समस्याएं भी पूछ रहा था। यहाँ पर प्रधान पुत्र के द्वारा मेरे कैमरे को पकड़ा गया। इस संबंध में आप क्या कार्रवाई, क्या भद्रता की गई? मैं चाहता हूँ कि अगर उन्होंने सरेआम कैमरे को पकड़ा है, एक पत्रकार के चौथे स्तंभ पे उन्होंने हमला किया, तो इस संबंध में आप क्या कहें? हमारे पत्रकार भाई भी हैं, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या करेंगे? ठीक है, पकड़ेंगे तो चलिए आप चला लिखित दे दीजिएगा, दिखा। नहीं सर जी, नहीं, ये गलत चीज़ नहीं, मैं ऑन द स्पॉट बोल रहा हूँ कि मतलब क्या होना चाहिए। मैं जो कहेंगे आप अगर कहते हैं मैं लिख के दूंगा और नहीं तो हम इस मामले को ट्वीट करेंगे। नहीं, मेरी बात समझिए, मैं डिजिटल सारी विधियाँ कार्रवाई करता हूँ और मैं किसी उच्च पदों पर भी रह चुका हूँ, कई पदों में जुड़ा हुआ हूँ और हमने कोई गलत किया, ग्रामीण सारे मौजूद हैं कि आप ठीक किया, समस्या का उनकी समस्याओं को सामने रखा है पारदर्शिता के साथ। जो चोरी बेईमानी प्रधानों के द्वारा किया जा रहा है, शासन की मंशा का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए यही है सामने। इन्होंने हमारे कैमरे को पकड़ा, आप क्या करना चाहिए? कैमरा नहीं पकड़े तो कैमरा को नीचे करने के लिए नहीं, क्यों नहीं क्या पकड़ कर क्यों? आप लोग बताइए, नहीं, क्या आप लोग ने क्या देखा? हम पकड़ नहीं, क्या मतलब है? नहीं, अच्छा एक मिनट, किसी पत्रकार भाई ने अगर कवर किया ना, एक मिनट, ये देखिए झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी पत्रकार भाई आपसे कैमरा नीचे करने के लिए पत्रकार भाई ने कवर किया, मैं खिलाफ एसपी साहब का कर दूंगा। आप गलत कर रहे हैं। कवर किया कि हमको दीजिएगा, हमने नहीं किया भाई, आपने। चलिए, वो मान जाइए। मेरी सास हैं, हाँ। उनका 2018 से विधवा पेंशन काट दिया गया है। किसने काट दिया है? मित्र घोषित कर दिया। किसने घोषित कर दिया भाई? कौन? प्रधान जी करेंगे और कौन करेगा? हम लोग करेंगे। आपके साथ जिंदा है? हाँ, जिंदा यहाँ मौजूद है। हाँ, वही लिया कर। अच्छा, इनको कोई जानता है महिलाओं में? एक मिनट, इस महिला को जानते हैं आप लोग? इनकी सास जिंदा है? जी हाँ, हमारी सास जिंदा है सास इनकी? अच्छा, अभी आप प्रधान जी बैठे हुए हैं, एक मिनट आपसे आपका अधिकार नहीं, एक आरोप लग रहा है आप पे। उनको कैसे मालूम कि मेरी काटा गया? पेंशन तो नहीं मिल रहा है। पेंशन नहीं मिला तो कैसे मालूम काटा गया? हम खुद के कर आप बताएंगे ना तो उनको संतुष्टि होगी। पहले जानकारी लेके अरे फिर करे, आपके सामने बात है, आप अपनी बात को रखिए, बताइए नहीं काटा गया है। आप बोल दिए नहीं काटा गया, संज्ञान में नहीं कटा है, नहीं जानते हैं हम। मतलब आपके कार्यकाल में नहीं कटा है? आपके कार्यकाल में इनको जो मृत घोषित किया गया नहीं किया गया, आप इतने बोल दीजिए। हमने नहीं किया है। नहीं, हम श्रीमान जी इतना जानना चाहते हैं, आपके कार्यकाल में मृत घोषित नहीं किया हमको नहीं। आप इतना बता, हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है, ये हमारे संज्ञान में नहीं बात, तब ने हमको बताई। यानी आप गांव सभा में काम नहीं करते हैं, यानी गांव सभा की जानकारी नहीं रखते हैं। आपको एक मिनट बोलिए, पहले पूछ ले। आपने ऐसा सवाल दिया है कि लगता है आप गांव सभा में रहते ही नहीं, आपको जानकारी ही नहीं है। हम क्या कहना चाहेंगे? हर विधवा हर पेंशनर के जानी थे, लेकिन इनका नाम होना चाहिए। इनके संज्ञान में कैसे नहीं है? हाँ बताइए। जब हम आपके पास गए थे, हाँ बताइए, तो आप रजिस्टर देखा है, रजिस्टर मृत करके काट दिया गया था। ठीक है, जब आपके पास हम गए थे, क्या नाम है आपका? ब्रजेश चौरसिया। किस नाम को काटा गया था, नाम बताइए। चंद्रावती देवी। कौन है चंद्रावती देवी? मेरी माता जी है, वही जा रही, वही लभिया लिए पैदल जा रहे हैं, देखिए धीरे-धीरे जा रहे हैं पैदल। बुलाइए उनको। अरे न्याय हो रहा है कि क्या न्याय हो रहा है? आज जो है नहीं, आज जैसा कि शासन का आदेश है कि ग्रामीणों की हर जो है आरोपों को, यानी जो उनके साथ अन्याय उसका फैसला होना चाहिए। आज जो है साहब भी बैठे हुए हैं और प्रधान भी बैठे हुए हैं और सारी जनता भी गांव की है, तो इस तरीके का कृत्य प्रधान के द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जाए, इसकी जो है जानकारी होनी चाहिए। और प्रधान जी कहते हैं हमको कोई संज्ञान में नहीं है, और जबकि अगले व्यक्ति ने कहा हमने प्रधान रजिस्टर खोल के देखा तो काटा गया है। तो इस संबंध में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रधान जी कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, तो कोई और कर रहा है, तो कम से कम पता तो चलेगा कौन कर रहा है ये। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है
कि अगर प्रधान जी ने नहीं किया तो कर कौन रहा है? प्रधान जी का बहुत बड़ा सवाल है, कर कौन रहा है? तो अब हम यहाँ पे सक्षम अधिकार बैठाएंगे साहब, ये मतलब ये चीजें इसमें कौन कर सकता है आप बताइए, किसके अधिकार है काटने का? नहीं, ये पेंशन कब से नहीं मिल रही है आपकी? 2018 से नहीं मिलता है 2018 से। आपको इसके बारे में कब पता चला? सर। अभी 2-3 महीने पहले हम लोग किए थे तो पता चला। 18 से 4 साल हो गया, 4 साल हो गया, 4 साल हो गया तो पेंशन नहीं मिल रही है, तो आपको भी तो पता करना चाहिए क्यों नहीं मिल रही। उतना जानकारी नहीं था, लेकिन हम समूह में जुड़े हैं। देखिए, इसलिए शासन हमको के आदेश के अनुसार मिला था, इसलिए हम दौड़े, तब हमको इस बात का पता चला सुन सर। लीजिए, हम लोग कुछ शासन कर के- नहीं सकते। एक बार मैं शासन के आदेश के अनुसार प्रतिवर्ष अप्रैल से पहले जितने पेंशनर हैं उनका पुनः परीक्षण किया जाता है कि वो जी। पात्र हैं या मृतक हैं। तो परीक्षण के बाद जब सर्वे होता है तो पात्रता का भी होता है। पात्रता में आप भी जान रहे हैं, अगर वृद्धावस्था पेंशन किसी को प्राप्त होनी है, वृद्धावस्था पेंशन अगर किसी को प्राप्त होनी है, सुन लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन अगर किसी को प्राप्त होनी है तो ग्रामीण एरिया में 46,080 का मतलब हो गया 4,000 प्रति माह से कम आपका आय होना चाहिए, ठीक, पूरे परिवार की। तो हमारा सचिव जो जाता है गांव में तो वो देखता है कि विभिन्न स्रोतों से अगर 4,000 रुपये से अधिक आय है तो वो अपात्र माना जाता है, या अगर वो व्यक्ति हो सकता है कि मृतक हो गया हो तो वो उसका पेंशन, दोनों स्थिति में पेंशन को रिपोर्ट लगती है और वो कट जाता है। सुन लीजिए, मैं पहले एक बार पूरी मेरी बात सुनिए। तो ये अगर सर्वे हो रहा है तो ये संभावना है कि पेंशन कटा होगा, तो हो सकता है अपात्र के कारण कटा हो। अब ये कह रही है कि मृतक, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद ये हम लोग कह पाएंगे कि रिपोर्ट में क्या पेंशन में जो कटा है तो वो वास्तव में मृतक में कटा है या आपका आय से अधिक होने पे कटा है। जी जी, हाँ। अब हम कुछ पूछना चाहेंगे। श्रीमान जी, आप यहाँ कितने वर्षों से कार्यरत हैं इस ब्लॉक में, यानी कितने दिन से? इस ब्लॉक में हम 8 महीने हो गया। 8 महीने। तो इस वर्ष में कोई सर्वे हुआ है पेंशन को लेके? मतलब बिल्कुल हर वर्ष होता है। जैसे आपने बताया पात्र, हाँ। यहाँ पर पात्र का नाम ही नहीं है। हाँ। सीधा जो जीते जिए व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया। नहीं, ये कैसे पता? ये कैसे पता आपको? ये प्रधान जी ने, ये तो हो सकता है अपात्र घोषित किया गया हो। अगले व्यक्ति ने अभी आपके सामने बताया है। इनके कहने से नहीं होगा। देखिए, हम लोग जब तक रिपोर्ट नहीं देखेंगे। छोटी सी बात है, क्या यहाँ पर ग्राम सचिव उपलब्ध होंगे इस बैठक में? हाँ। आप हैं, तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि जो पात्र अपात्र की जो घोषित किया था, मतलब जो छाटा जाता है, छटी वो किसके माध्यम से होती है? मेरी नियुक्ति 2 महीने पहले यहाँ हुई है और अभी जस्ट जितने गांव के वृद्धा पेंशन के पात्र लोग थे सबसे आधार कार्ड और उनके बैंक पासबुक मांगे गए थे, सबकी KYC कराई गई है पेंशन के लिए। इनका भी अगर मिला होगा तो इनका भी कराया गया होगा, अगर ये खुद से कराए होंगे तो भी हुआ होगा। अब 2018 की बात कह रही हैं तो ये अपना आवेदन दें, हम ये देखते हैं कि 2018 में कब कैसे कटा हुआ है। चलिए, एक बात, एक गंभीर समस्या ये है कि चलिए आपने 2 महीने से कार्यभार संभाला है, तो हो सकता है आपके संज्ञान में बातें ना हो, हम पता लगा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, अगले व्यक्ति का आरोप है, उसको मृतक घोषित किया गया है। ऐसा नहीं होगा। तो रजिस्टर में एक बार आप देख लीजिए, और नहीं वो देख लिया, नहीं अगर ये पात्र हैं तो इनको पुनः जो है अगली पेंशन मिलना चाहिए। हम इनको बुलाए हैं, इनसे कहे हैं कि आप हमको 29 तारीख को यहाँ मिल लीजिए, मैं यहीं से रजिस्टर दिखा दूंगा, यहीं मिलकर हम समाधान कराएंगे। देखने का मतलब है। जी धन्यवाद। कैलाश, क्या समस्या है बताइए? नरेगा काम के पैसा नहीं पाए, नरेगा काम के पैसा नहीं पाए। कौन कौन काम किया है? हम हमारे मेहरारू। कितना दिन हो गया काम किया आपको? साल भर हो गया। साल भर हो गया, आपका पैसा नहीं मिला है? कितना पैसा होता है? 42 दिन की मजदूरी चाहता। किस प्रधान के अंतर्गत आपने काम किया, किस गांव से? विश्राम प्रधान के, वो नई बस्ती में मरुआ वाला ईंटा बैठा बाबू। प्रधान क्या हो? विश्राम। तो अभी सारे अधिकारी बैठे हो, इस समस्या का आप रखिए, हम आपको देखते हैं। बोलिए, आप ही बता दीजिए। इनका जो भुगतान है रुका हुआ है, यहाँ पे जो काम किए थे उस पर आपत्तियाँ लगाई थी और CDO मैडम आए, जांच में आई थी, इसलिए वो भुगतान रुका हुआ है। अब उस भुगतान के लिए हम लोग कह रहे हैं कि इन लोगों का भुगतान कर दिया जाए, जांच कराया जाए। तो उसके नहीं लिए तो अब नया काम, जो आरोप, जो रुकावट लगी थी, इनके मजदूरी पे लगी थी, आपकी कार्यशैली पे लगा था? वो समय लोग कहें कि निकाला था, नहीं काम भवाबा, और जबकि ये लोग काम कह रहे हैं, लोग कहें हम लोग काम किए हैं,
कुछ लोगों की शिकायत के अनुसार उन्होंने रोक दिया था। उस पर विचार हो रहा बात आप वीडियो साहब भी कहें कि किस तरह उसका भुगतान कराया जाए दूसरा काम करा करके भाई। जी मतलब आप बैठे हुए हैं, आपके सामने ही समस्या है, तो ये मजदूर हैं, इन्होंने मजदूरी किया है। हो सकता है प्रधान ने कहीं का परियोजना का गलत तरीके तो जो भी आरोप लगे हो, तो इनका भुगतान कैसे होगा? अभी हमारे सामने बात आई, पहली बार आई है, तो हमने आपको बताया है कि हम प्रधान जी से और सेक्रेटरी से बात करके ये जो मामला है, जो समस्या है, हम उसका परीक्षण कर लेंगे और उसमें जो भी मतलब कि उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं कि भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, परीक्षण करके इनका भुगतान जो है कराया जाएगा। आप कहाँ तक सहमत हैं आपकी बातों से? ठीक है, अभी आपके सामने हाँ जो कहते हैं साहब, साल भर हो गए थे, महीना 15 दिन हमारे सामने चूंकि आया नहीं कभी ना, 1 साल हुआ, मैंने महीना 15 दिन आप और बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक जो है आपके साथ अकेले नहीं है, 10-12 मजदूरों के साथ समस्या है और इनका लोगों का भुगतान। जी मैंने कहा आप एक आवेदन बना लीजिएगा और उसमें जहाँ पे काम की हैं उस स्थान का नाम, जैसे नहीं होता फला के घर से फला के घर तक चक मार्ग कोई काम की है ना, तो वहाँ का वो नाम दे दीजिएगा और कब आपने काम किया है, अगर याद होगा तो दिनांक दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये डिटेल बना करके और कितने लोगों ने काम किया है, जी जी एक एप्लीकेशन दे देंगे तो हम इसका निस्तार जी। वीडियो साहब ने बताया कि एक दरखास्त जो है एप्लीकेशन लोगों को जितने लोगों ने काम किया है वो बना कर दे दिए, तो गांव की जनता ने आपको चयनित किया है, आपके अंडर में काम भी किया है, इसके संबंध में आप क्या करेंगे? उसको बना के देंगे आवेदन पत्र नहीं, जितने लोगों ने काम किया आपके सारे रजिस्टर मेंटेनेंस सेक्रेटरी के माध्यम से आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों का आवेदन बना के वीडियो साहब को दे, इन लोगों का भुगतान होना चाहिए। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? जो हमको आदेश मिला है उसको आप कितने दिनों में मतलब बना के दे देंगे आवेदन? कितने दिन आवेदन बना के दे देंगे? देख लेंगे कि कौन कितना काम किया है। अभी आपने कहा है कि हमको जानकारी है, काम हो रहा था, रुक गया था, तो मतलब आपको आपके पास सारी जानकारी उपलब्ध है? सबके लोग आपत्ति के आधार पर सीडीओ मैडम ने रोका था। अभी आपने वीडियो सामने कहा, आपके सामने बगल में ही बैठे हुए, उन्होंने कहा जितने लोगों ने काम किया है, डेट बाई डेट कहाँ से कहाँ तक काम किया गया है और कितने लोगों ने काम किया, उनका एक आवेदन बना के दीजिए, हम उस पर पास करा देंगे। ठीक बात, तो उसके लिए हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कराएंगे। देखिए आपके सब लोगों के सामने प्रधान जी ने स्वीकार किया है कि आप जिन लोगों ने काम किया है, तो आप सभी लोग प्रधान जी से मिलिए, अपना नाम दर्ज कराइए, वो आवेदन बनाएंगे, उस पर दस्तखत करिए, वो फिर उसका एक कॉपी आप लोग ले लीजिए और वीडियो साहब को आपको देंगे, ठीक है। मास्टर इन लोग का नाम है, अब ये तो प्रधान जी बताएंगे। हाँ, तो वही हम जानना चाहते हैं, मास्टर इन लोग का काम है। नरेगा का कार्ड बना हुआ आप लोगों का नहीं है बताइए? नहीं, नरेगा कार्ड बना हुआ नहीं, इन लोगों का कार्ड बना हुआ है, वही बता सर, नहीं, इसमें कोई सशंका बात नहीं है।